हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफ श्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक नई भर्ती से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आदेशपाल और चालक से संबंधित विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। इसमें आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप सभी आदेशपाल और चालक किस प्रकार से बन पाएंगे। विज्ञापन को हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुने। जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, विज्ञापन संख्या 1/2025। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की विवरणी निम्नांकित है। ठीक है, पियोन के लिए जो आदेशपाल हैं और चालक के लिए यहाँ पर विवरणी को मेंशन किया गया है। ठीक है, उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता और भर्ती का तरीका सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। पियोन के लिए लेवल 1 का वेतन दिया जाएगा जो आदेशपाल हैं, और चालक के लिए लेवल 2 का वेतन दिया जाएगा। पियोन जो भी कैंडिडेट बनेंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास योग्यता कम से कम मैट्रिक पास होना आवश्यक है। चालक के लिए जो ड्राइवर बनेंगे मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है इसमें। भर्ती का तरीका, पियोन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती। ड्राइवर के लिए जो चालक हैं ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता न हो तथा वैवाहिक होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी अथवा पति ना हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो भी हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कैटेगरी की एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार 36 आरक्षण का लाभ मान्य होगा। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1 अगस्त 2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उन सभी महिला पुरुष दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 23 सितंबर 2025 के अंदर तक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कैंडिडेट समझने का प्रयास करेंगे। 23 सितंबर तक आप सभी को स्वयं या निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत
प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है। आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए, एवं तीसरा अतिरिक्त होगा स्वपता लिफाफा 25 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन किया गया है इंटू 11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु, जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो। महत्वपूर्ण निर्देश: आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरें। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की वेबसाइट हजारीबाग डॉट, यहाँ पर देखें कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इस वेबसाइट के माध्यम से आप सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और आप सभी को इससे सीधा वाला सोल्यूशन हम बता रहे हैं, डायरेक्ट किस प्रकार से इस फॉर्म को आप सभी प्राप्त कर पाएंगे उसका रास्ता हम बता रहे हैं। ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन को सुनने पहले से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा अथवा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगा, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्ययदेय नहीं होगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। ठीक है। यह है इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मैट्रिकुलेशन पास आउट हैं, तो पियोन और चालक के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है। आप सभी को ये फॉर्म फिल करना है। आवेदन पत्र का प्रारूप है ये। ठीक है। ये सभी चीज़ें आप सबको भरना है। यहाँ एक फ़ोटो लगाना है। ठीक है। जितना भी डिग्री है आप सभी अपना मेंशन करेंगे और सभी का फोटोकॉपी इसमें चिपकाएंगे। इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर पाएंगे उसका इंफॉर्मेशन को हम बता रहे हैं। कैंडिडेट पहले देख लें। घोषणा पत्र भी यहाँ पर मेंशन किया गया, आवेदक का हस्ताक्षर। ठीक है। प्रवेश पत्र, ये एडमिट कार्ड आप सभी को जिला प्रशासन की ओर से भेज दी जाएंगी। ठीक है। कैंडिडेट आवेदन देंगे, यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाएंगे और उसी प्रकार से ऊपर वाला जिस प्रकार से भरेंगे अपनी हस्तलिपि में ही इसको भी फुलफिल करेंगे। यहाँ देखें साक्षात्कार का केंद्र, ये चीज़ें और साक्षात्कार की तिथि 4 और 5 वाला कॉलम को नहीं भरना है किसी भी कैंडिडेट को। ये डायरेक्ट प्रशासन की ओर से भरा जाएगा और कैंडिडेट को डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। यह है एडमिट कार्ड का प्रारूप। ठीक है। तो इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर पाएंगे एस्पिरेंट, इस फॉर्म को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है। नीचे वाला जो 2 पेज हैं, यही पेज आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ऊपर में सभी पॉइंट मेंशन किया गया है। नीचे वाला 2 पेज फॉर्म से संबंधित आप सभी का प्रारूप है। नीचे वाला एडमिट कार्ड है, ऊपर वाला आवेदन पत्र है। तो इसको फुलफिल करने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को।
इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में विजिट करें। वहीं पे आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप के माध्यम से रिडायरेक्ट हो जाएं और ग्रुप में आप सभी को ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी और इसको एस्पिरेंट प्रिंट आउट लेके एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से भर कर स्पीड पोस्ट अथवा हाथों हाथ आप सभी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इन्फॉर्मेशन, पियोन और चालक से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट आवेदन दे, लेवल 1 और लेवल 2 का सैलरी है इसमें, इसलिए कैंडिडेट पीछे ना हो, जो भी एलिजिबल हैं आवेदन दे। अगर कुछ डाउट है अभी तक जो एक्सप्लेनेशन किया गया इन सभी में कुछ भी पॉइंट पर डाउट है तो कैंडिडेट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।